जगह श्रीनगर में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कल के इंसिडेंट को लेके। रीजन बीइंग कि ये दूसरी बार हुआ है वैली में इन द लास्ट 1 month और 2 months, ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट है एसिड अटैक का। एंड यहाँ के जो नौजवान हैं वो बिल्कुल अब इससे बहुत इतने नाराज, इतने खफा हो चुके हैं कि यू कैन सी देयर इमोशंस व्हेन दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर क्राइंग। एंड यू कैन इमेजिन कि हमारी सोसाइटी में इतने डाइवर्सिटी है। एक तरफ ऐसे भेड़िए हैं जो एक लड़की के साथ ऐसा हशर करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लड़के हैं जो उसकी ये हालत देख के रो रहे हैं और उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। सो आई एम प्राउड कि वी हैव सच नौजवान हु आर फाइटिंग फॉर दिस कॉज, फॉर ब्रुटैलिटीज अगेंस्ट वुमेन। और जिन्होंने ये काम किया, जिन भेड़ियों ने ये काम किया, मेरी ये दरख्वास्त है पुलिस से कि उनको जेल से बाहर ना आने दें। उनके ऊपर इनफैक्ट जल्दी से जल्दी ये जस्टिस हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जस्टिस हमें जल्दी मिले। अगर वो जेल से बाहर आ गए और अगर इस बार उनके अरेस्ट का एग्जाम्पल नहीं बनाया गया फॉर द सोसाइटी, तो अगर वो लोग बाहर आ गए तो आई डोंट थिंक यहाँ के नौजवान उन तीनों को छोड़ने वाले। उनके साथ फिर क्या हशर होगा, ये फिर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। So it is my humble request and my suggestion that इस बार पुलिस should take इतनी strict action, our law and order should take इतना strict action कि शोपियन में होने के बाद फिर यहाँ हुआ, अब इसके बाद फिर नहीं होना चाहिए एसिड अटैक किसी भी बहन के ऊपर। और मेरी दुआएं हैं उस बहन के लिए और उसके माँ बाप के लिए। और एक और चीज है कि अगर ये तीनों पुलिस से निकल के बाहर आ गए, जस्ट उनको अगर इस लड़की को इंसाफ नहीं मिला और ये तीनों बाहर आ गए, तो वैसे भी इन बूढ़े माँ बाप की और उस लड़की की बद्दुआएं इनको जीने नहीं देंगी। सो इट्स बेटर कि जल्दी से जल्दी इंसाफ हो और जल्दी से जल्दी इस लड़की को जस्टिस मिले और हम सबको जो उस बहन के लिए खड़े, हम सबको इंसाफ मिले और हम सबको जस्टिस मिले। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हम सब जानते हैं कि अब रीजन सामने आ रहे हैं कि जो एंगेजमेंट प्रपोजल उन्होंने ठुकराया था, तो क्या इसको हम जस्टिफाइड? वो लड़की एंगेजमेंट भी ठुकरा सकती है, शादी करके डिवोर्स भी कर सकती है, शादी करके हस्बैंड के साथ बॉयफ्रेंड भी रख सकती है। वो उसकी लाइफ है, शी हैज अ राइट टू चूज। You can judge her if you want, okay? You can, I'm still saying you can judge her if you want, but you can't throw acid on her face. आप बोल सकते हो कि वो लड़की अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपनी ओपिनियन खुद फॉर्म कीजिए, we are a democracy. But democracy का मतलब ये नहीं कि आप जाके किसी के मुंह पे एसिड फेंको। बिल्कुल, मैं यही बात आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि उन्होंने उनका मैरिज प्रपोजल, तो वो उनकी लाइफ है, वो जिस तरह से मर्जी उनको अपनी लाइफ जी सकती हैं, तो ये कतई नहीं एक रीजन नहीं बन सकता कि आप। मैं वही कह रही हूँ कि मैम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस तरह के वाक़ात अगर वादी कश्मीर में पहले भी पेश आए, तो क्या आपको क्या लगता है, बीइंग ए वुमेन, आपको क्या लगता है कौन से रीजंस हैं कि ये वाक़ात बार बार हो रही हैं? रीजन सिर्फ इतना है कि वैल्यू सिस्टम हमारा डिजेनरेट हो चुका है। जिस भेड़िए ने ये काम किया, उसके कुछ और भेड़िए फ्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया पे उसको प्रेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गलती लड़की की है। ये हमारे वैल्यू सिस्टम की डिजेनरेशन है जिसकी वजह से हो रहा है। ये ना लड़की की गलती है ना लड़की की, वैल्यू सिस्टम की डिजेनरेशन है। हम जब सारे जिस तरह से यहाँ पे नौजवान खड़े होके सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जब सारे इस तरह से एक आवाज में इसके खिलाफ बोलेंगे, तब ये वैल्यू सिस्टम चेंज होगा और तब सबको समझ आएगी कि क्या सही है क्या गलत। किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप किस हद तक जा सकते और किस हद तक नहीं जा सकते, ये हमें समझने की जरूरत है। क्या जुडिशरी में अब केस चलाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि जुडिशरी को जल्द से जल्द? मैं वही तो कह रही थी, अब जल्द से जल्द हर एक केस को दामिनी निर्भया बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्यों 7-7 साल लेंगे एक एक केस को सॉल्व करने के लिए, और फिर तब तक और ब्रुटैलिटीज होती जाए औरतों पे? क्या आपको क्या जरूरत है इस चीज को लंबा खींचने की? जब आपने पकड़ लिया, आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस कि आपने इतने जल्दी एक्शन लिया, उनको पकड़ लिया, उनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर मस्ट टेक इट्स कोर्स इन टाइम एंड इट शुड नॉट डिले। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जिस तरह की वाक़ात पेश आते हैं तो उससे पहले जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं यहाँ पर, सामाजिक कारकुन होते हैं, वो कहीं नज़र नहीं आते हैं, वो बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो हम देखते हैं कि मेंढकों की तरह सामाजिक कारकुन जो है वो फूट पड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें बाकी दिनों में भी इस तरह के जो इक़दामात है, इस तरह के स्टेप जो है उठाने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी सोसाइटी को इस सब से पाक साफ करें? बिल्कुल, सोशल एक्टिविस्ट होते ही इसलिए है बिकॉज देखिए हर एक एक्टिविस्ट का काम अलग होता है। कुछ वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए खड़े होते हैं, कुछ गरीब तबके के वेलफेयर के लिए खड़े होते हैं, तो अलग अलग टाइप की सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन इस वक्त जो वैली में सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि औरतों पे किसी भी तरह की जुल्म नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी औरतों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वेदर इट इज डाउरी की वजह से वायलेंस, वेदर इट इज ब्लैकमेलिंग जो बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स के साथ करते हैं, हम आपकी फोटो दिखा देंगे, ये वो, एंड देन पुशिंग देम इनटू डिप्रेशन, पुशिंग देम इनटू ड्रग्स, और वेदर इट्स एसिड अटैक। औरतों की रिस्पेक्ट करना हमें फ्रॉम द स्क्रैच, from the grassroots, we have to teach this in our society. That is what is important.
मैम ये जो बीमारी बिहार, झारखंड, दिल्ली में आना पड़ेगा। आप बताइएगा, ये जो प्रोटेस्ट अभी निकाली थी यहाँ पर, बहुत सारे समाजी कारकुन हैं, आप एक कॉर्पोरेटर हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, कल दिन में 2 इंसिडेंट्स हो गए। एक तो हमारे एक पुलिस वाले भाई को मारा गया जो शिपियन में रहता था, वो अनआर्मड था, उसके हाथ में गन भी नहीं थी, किसी के ऊपर अटैक भी नहीं किया था। बहुत ही शर्म की बात है। आए दिन रोज हम बोलते हैं कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है और आखिर क्यों ये कत्ल हो रहा है, आखिर क्यों इनोसेंट किलिंग हो रही है। दूसरा इंसिडेंट हुआ हमारी बहन श्रीनगर में 24 साल की थी जिस पे एसिड अटैक हुआ है। बहुत ही शर्म की बात है। हमें उसके लिए ये नहीं, इतना नहीं चाहिए कि वो सलाखों के पीछे हो जाए। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कल्प्रिट को उस घंटाघर पे फांसी दी जाए ताकि आने वाला हर नौजवान इस घंटाघर को देख के ये समझे कि इस घंटाघर पे किसकी हत्या हुई थी, किसने अपनी बहन को छेड़ा था, किसने किसी की बहन को मारा था, किसने किसी की बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। और आए दिन रोज ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, हम लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप निकलो, अब समझो अब हमारे बहनों पे अटैक होने लगे हैं, अब हमारी भाइयों पे अटैक होने लगे हैं। हमें आज मैदान में उतरना ही उतरना है। हमें इसका फैसला करना है कि ये कौन करवाता है और उन कल्प्रिटों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, चाहे वो जो भी हो। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन किराम, ये प्रोटेस्ट जो है कुछ समाजी कारकुनों ने यहाँ पर श्रीनगर में निकाला हुआ है, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो एसिड, जिन्होंने एक 24 साल लड़की पर एसिड फेंककर उसका जो फेस है पूरी तरीके से ख़राब कर दिया था, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वो जो एक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके उन पर जो है कानूनी कार्रवाई भी जो है की जा रही है। लेकिन इन लोगों का, इन नौजवानों का ये कहना है कि सिर्फ कार्रवाई करने से काम नहीं होगा, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक बेसिस पर जो रिजल्ट्स हैं वो आने चाहिए और उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि घंटाघर के सामने ऐसे लोगों को लटकाया जाना चाहिए। बहुत सारी जो राय हैं लोग इस यहाँ पर जाहिर करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम कानूनी दायरे में रहकर जो है तमाम चीज़ें देखी जाती हैं और परखी जाती हैं। उन्होंने ये कहा कि इस केस को इस तरह से इबरतनाक बनाया जाए, उन लोगों को इस तरह का इबरतनाक बनाया जाए ताकि बाकी जो लोग हैं वो इससे इबरत हासिल करें और एक मिसाल कायम रहे कि इस तरह के अगर कोई हादसा पेश आते हैं तो उनके साथ, उन लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाएगा और लोग जो हैं इस चीज़ से फिर कतराएं। तो ये मैसेज ये सोशल एक्टिविस्ट जो यहाँ पर इस वक्त एहतजाज कर रहे थे, जिन्होंने कैंडल्स भी जलाए थे और साथ ही साथ उनके हाथों में मशालें भी आप देख रहे हैं, इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर दर्ज किया है। तो आप भी अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी राय बताना ना भूलिएगा और देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।